द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, इसका क्या मतलब है? कृष्णमूर्ति जी इस पर्टिकुलर कोट को बार बार कहते हैं अपने अलग अलग सेशंस में, अलग अलग बुक्स में इसको बार बार दोहराते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है क्या? द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड बट हाउ? ऑब्जर्वर कैसे ऑब्जर्व हो रहा है भाई? सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड एक ऐसा कैरेक्टर बनाता है जो अब ऑब्जर्वर बन गया है और वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा। जैसे आपने कभी किया होगा ये कि लोग बोलते भी हैं कि अरे वॉच योर इमोशंस, वॉच योर एंगर, है ना। तो जब गुस्सा आ रहा होता है तब आप अपने आप को रोकते हो और देखते हो। सो बेसिकली ये रेजिस्टेंस हो गया कि आ रहा है बट एक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्व जो करना है ना। एक एक ड्युअलिटी बनाते हैं हम कि अरे अब मैं देखूंगा कि ये एंगर है क्या। तो ऑब्जर्वर खुद को एक अलग करता है ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली वो भी एक माइंड का टूल है जो माइंड ने खुद से बना लिया कि अब मैं देखूंगा खुद को। अच्छा, क्योंकि जो एक्चुअली में विटनेस होता है, जो एक्चुअली में विटनेसिंग होता है, उसको विटनेस कोई कर नहीं सकता, है ना। कि आप देखोगे कैसे कि अच्छा मैं देखूंगा, कौन देख रहा है ये, है ना। अब आपने पकड़ भी लिया इसको कि अरे देखने वाला भी है, इसका मतलब इसका भी कोई विटनेसर होगा। सो वही है, डेविल आपके पीछे, आप डेविल के पीछे है ना। बट डेविल के पीछे कोई नहीं हो सकता। डेविल यानी वही विटनेसिंग, उसके पीछे कोई नहीं हो सकता। उसे आप नहीं देख सकते हो। विटनेसिंग होता हुआ अगर कोई देख रहा है तो मतलब वो भी विटनेस हो रहा है, किसके द्वारा, है ना। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि विटनेसिंग और विटनेसर अलग अलग हों। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। बेसिकली वो उस स्टैंड पॉइंट से कहते हैं जब भी हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम अपने मन में ही एक, हमारा मन खुद को एक और ड्युअलिटी में, क्योंकि जिस चीज़ से एंगर ट्रिगर हुआ है वो सेम है। कृष्णमूर्ति इसका एग्जाम्पल देते हैं कि समझो एक अवेयरनेस का एक अनंत फील्ड जो है, इनफाइनाइट फैला हुआ है, वहाँ पे हम ह्यूमंस हैं वो ईगो नाम का एक खूंटा गाड़ते हैं और उस खूंटे में अपने आप को जंजीर में कैद करके बढ़ाते रहते हैं कि नहीं अब इतना, अब इतना, अब इतना। वो खूंटा उखाड़ दोगे तो काम हो जाएगा। वो खूंटा उखाड़ दोगे तो वही तो है, विटनेसिंग ही तो है। अब खूंटा गाड़ के आपको देखना है कि नहीं मैं देखूंगा कि ये विटनेस कर कौन रहा है, तो वो तो आपने पहले से ही लिमिटेड कर दिया ना उसे। वो माइंड का ही परसेप्शन है एक, जो आपको बोल रहा है कि अब मैं देखूंगा, है ना। ईगो या अहंकार या बहुत तरह तरह से जैसा भी चाहो आप बोल सकते हो। डुअलिटी वही बनाता है, स्पेस वही क्रिएट हो गया बीच में। जैसे ही माइंड ने बोला, ईगो ने बोला कि अब मैं देखूंगा, ईगो तो चाहता है कि मैं विटनेस कर लूं, जो एक्चुअल में विटनेसर है उसको मैं विटनेस कर लूं, क्योंकि फिर पता कैसे होता, है ना। हमें पता करना है कि वहां क्या है बट वो किया नहीं जा सकता। विटनेसिंग है, वो विटनेस हुआ जा सकता है, उसका पता कभी नहीं लगेगा कि हाँ मैं अभी 2 बजे से 4 बजे तक विटनेस कर रहा था। वो तो ईगो से ही बोलोगे आप। जब आप वापस ईगो में आओगे,
विटनेसिंग से निकल के जब आप वही ऑब्जर्वर बन जाते हो, फिर वो कहता है कि हाँ मैं तब विटनेस कर रहा था, अगेन वो पास्ट में थे। है में कभी ईगो ऑपरेट कर ही नहीं सकता, प्रेजेंट में, अभी में। अब आप सोचोगे मैं अभी को देखूंगा, अभी प्रेजेंट को देखूंगा, आप आंखें बंद करते हो और आप ध्यान लगाते हो कि अब मैं देखने बैठ रहा हूँ, तो ये कौन देखने बैठ गया? स्टार्टिंग पॉइंट से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हाट इज दैट थॉट दैट इटसेल्फ टोल्ड यू टू सिट एंड सी, टू विटनेस द अवेयरनेस, है ना? सो वही द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि ऑब्जर्वर जैसा कुछ होगा ही नहीं, वो ईगो का ही है खेल कि अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ।